ख़ास तौर से बात अगर करें हम सब्जियों के दाम पर, तो सब्जियों के दाम इस समय आसमान छू रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस समय हम सब्जी मार्केट में खड़े हैं, लोग खरीदारी भी कर रहे हैं, ख़ास तौर से बिक्री भी हो रही है। आइए दुकानदार और ख़रीदारी करने वालों से जानते हैं आखिरकार सब्जी के दामों में किस तरह से बढ़ोतरी हुई है, क्या रहा। भैया इस समय सब्जी के दाम क्या है? इस समय सब्जी के दाम बढ़ गया है। बढ़ गया है। पहले किस भाव में आप लोग बेचते थे, क्या रहा? पहले 20-25 बिक रहा था। हाँ। इस समय 30-40-50 हो गया। यानी दूना दाम इस समय हो गया। बरसात ज़्यादा हुआ अब इसलिए महंगा हो गया। महंगाई तो लॉकडाउन के बाद मिल ही रही है हम लोगों को। इसके पहले तो सब्जी का दाम ज़्यादा नहीं था। ज़्यादा नहीं था, कम। लॉकडाउन में तो कम था। हाँ। लॉकडाउन के बाद सब्जी लॉकडाउन का असर अब देखने को मिला है। देखने को मिल रहा है। अब देखने को मिला जी जी। जो सामान पहले आप कितने में खरीदते थे, अब कितने में खरीद रहे हैं? जी जी। पहले कितने में आप खरीदते थे? पहले 10 रुपये किलो हम लोग नेनुआ खरीदते थे। हाँ। अब 50-60 हो गया। प्याज 70 रुपया हो गया है। या 70-80 हो गया। जी। आलू का दाम भी बढ़ ही गया है। खास तौर से आप देख रहे हैं जिन जो लोग खरीदारी करने वाले हैं या जो लोग बिक्री करने वाले हैं, उनका मानना है कि लॉकडाउन में महंगाई पर अंकुश लगा था, लेकिन अब लॉकडाउन धीरे धीरे जैसे ख़त्म हो रही है, महंगाई वैसे बढ़ती जा रही है। चाहे आलू हो, प्याज हो, नेनुआ हो, बैगन हो या टमाटर हो, सभी के दाम आसमान छू रहे हैं। हरेंद्र दुबे, R9, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। महंगाई लगातार अपने स्तर को छूती जा रही है। बात करें सब्जियों के दामों की, तो सब्जियों के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिससे आम पब्लिक को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हम बात करें प्याज की, तो अमूमन प्याज 20 रुपये, 30 रुपये या 40 रुपये तक होता है, लेकिन फ़िलहाल बात करें तो 80 रुपये किलो के हिसाब से प्याज मिल रहा है। वहीं आलू और टमाटर की बात करें तो ये 50 रुपये का रेट हो गया है। फूल गोभी, पत्ता गोभी जैसी जो सब्जियां हैं वो 80 रुपये के हिसाब से बिक रही हैं। इस वक्त हम नोएडा के सेक्टर 12 में जो सब्जी मंडी है यहाँ पे हैं। आप देख सकते हैं कि जो सब्जी मंडी जो आमतौर पे यहाँ पर काफ़ी भीड़भाड़ रहती है, लेकिन इक्का दुक्का ही कस्टमर यहाँ पे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से सब्जी के दाम बढ़ रहे हैं तो लोगों को भी काफ़ी दिक्कत हो रही है। आमतौर पे जो धनिया और हरी मिर्च जो सब्जी वाले फ्री में अपने ग्राहकों को देते थे जब वो सब्जी लेने आते थे, लेकिन धनिया और हरी मिर्च के भी रेट काफ़ी बढ़ गए हैं। अगर आपको उनको भी लेना है तो वो आपको फ्री में नहीं मिलेगी, उसके लिए भी आपको दाम चुकाने पड़ेंगे। इस वक्त हमारे साथ एक दुकानदार हैं, उनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? रामनिवास जी, किस तरह से रेट बढ़ रहे हैं अभी फ़िलहाल, क्या रेट हैं अलग अलग सब्जियों के अगर बात करें तो? सब्जी के तो रेट बढ़ ही रहे हैं, महंगी वहीं से आ रही है, इसलिए कस्टमर भी कम आ रहे हैं। जैसे 1 किलो की ज़रूरत है वो आधा किलो खरीद रहे हैं, अपने गुजारा तो कर ही रहे हैं। तो बहुत कम हो गया है, और इससे कस्टमर एक भी दिखाई नहीं दे रहा सब्जी की वजह से। सारी सब्जी के रेट बढ़ चुके हैं, इससे बहुत पब्लिक को तो पड़ा। देखिए जी, दिक्कत बहुत हो रही है। बजट लिमिटेड होता है, सब्जियों के दाम बढ़ते रहते हैं, सारा घर का बजट बिगड़ जाता है। दीदी को लगता है आदमी कमा के नहीं ला रहा, कमा के पूरा आ रहे हैं, बट घर का पूरा हिसाब सब्जियों में ही जा रहा है और पता ही नहीं कहाँ खर्चा हो रहा है पैसा। दिक्कत तो हो रही है, ऐसी बात नहीं है। कोरोना में जैसे हम लोग प्रॉब्लम तो आई है, क्योंकि जो रेट्स थे वो बढ़ गए हैं अब, बट क्योंकि फेस्टिवल्स चल रहे हैं, अब लोगों को चाहिए, तो हम लोगों ने अमाउंट थोड़ा सा कम कर दिया है। मतलब ये है कि पहले हम जितना ज़्यादा लेते थे, अब थोड़ा सा उसको हमने कम कर दिया, बट लेना तो पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो ये प्रिंस थे जो सब्जी मंडी में काफ़ी सालों से यहाँ पर दुकान चला रहे हैं। इनका भी कहना है कि जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, कस्टमरों का आना कम हो गया है। जो कस्टमर आते भी हैं तो वो जो अपनी तय सीमा है, जो पहले जिस सीमा में वो खरीदते थे सब्जियाँ, अब वो भी कम कर दी हैं। लगातार बढ़ती हुई इन महंगाई से आम जनता त्रस्त है। ऐसे में सरकार को कुछ ठोस कदम उठाना चाहिए, ताकि जो सब्जियों की लगातार बढ़ती हुई कीमत है उनमें कुछ लगाम लग सके। नोएडा से गिरीश नारायण, R9, उत्तर प्रदेश। जिस प्रकार से अभी यहाँ त्यौहार आ रहा है, अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारी है, तमाम ऐसे त्यौहार हैं जो अयोध्या में तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन वहीं पर सब्जियों के दाम या खाने वाली चीज़ों की अगर माने तो दाम लगातार बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं। भाई साहब, अब जो सब्जी खरीदने आए हैं, सब्जियों को किस तरह से देखा जाए, दाम कितने बढ़ते जा रहे हैं? दाम बहुत बढ़ गए हैं आजकल पहले के टाइम से अगर अभी कंपेयर करें तो, और त्योहारों को देखते हुए थोड़े दाम कम करने चाहिए, क्योंकि लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है।
लेकिन अभी कोरोना काल था, कोरोना से सभी आर्थिक संकट से लोग जूझ रहे थे, लेकिन ऐसे में अब त्यौहार आ रहा है, सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं और भी खाने वाली चीज़ों के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हाँ सही कह रहे हैं, दाम बढ़ते ही जा रहे हैं। सरकार को इस पर कुछ नियंत्रण करना चाहिए और लोगों की रोज़मर्रा की जो ज़रूरतों की चीज़ें हैं उनको सस्ता करना चाहिए त्योहारों को देखते हुए। तो जिस प्रकार से यहाँ पर अब त्योहारों की तैयारी है, तो वहीं लगातार जो दाम है, जो सब्जियों के दाम है, खाने वाली वस्तुओं के दाम में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अयोध्या से सत्यप्रकाश, R19। प्याज 60 रुपये 70 रुपये किलो है। क्यों ऐसा इतना महंगा हो गया? 5 रुपये किलो का 2 रुपये किलो का भाड़ा फेंक के किसान चले जाते थे। खराब हो गया आलू प्याज, जो जितना उतना ही रखा। अब क्यों महंगा हो गया? अब महंगा जो पैसा अपना खेती अपना कम बेची करके आदमी रखे हैं, बेच रहे हैं। ये लोग प्याज अदरक मरवाड़ी लोग बताएंगे कि क्यों इतना तेज है महाराष्ट्र में, MP में वो लोग स्टोर किए हैं, वो बताएंगे। बिल्कुल, लॉकडाउन के दौरान जो आलू के दाम थे वो 15 से 16 रुपए किलो थे। प्याज जो है काफ़ी सस्ती थी, लेकिन आज के डेट में देखा जाए तो प्याज जो है निश्चित रूप से कहा जाए कर से कि प्याज आँखों खून के आंसू रुला रहे हैं। इस तरह के भाव बढ़े हुए हैं 70 से। अब ये महंगाई महाराष्ट्र सरकार बताएगी प्याज क्यों महंगा है। वहाँ लंबी तादाद में प्याज स्टॉक किया गया हुआ है, वो निकलने दे। आज भी नासिक में मीटिंग चल रहा है। अभी सोमवार को प्याज को कम से कम 10 रुपये और रेट बढ़ाने वाले हैं, 20 रुपये और। लेकिन लॉकडाउन की अगर बात करें तो लॉकडाउन में प्याज कैसे रहे? लॉकडाउन में जब लोकल जब प्याज गाजीपुर की निकलती थी तो हमारे किसान तो खून के आंसू रोए हैं। 2 रुपये किलो कोई खरीदार नहीं था। अच्छे चीज़ जो सब्जी के हैं गाजीपुर मंडी में या कहीं भी फेंक के गए हैं, आज उनको 2 पैसा मिलने वाला है। तो यहाँ तो नहीं है उनके पास खुद है, सब जहाँ पैदा हो रहा है। इस वक्त नासिक का प्याज आ रहा है, इंदौर का प्याज आ रहा है, वही काफ़ी महंगा हुआ। ऐसा तो नहीं है कि नवरात्र चल रहा है उसमें बहुत सारे लोग व्रत रहते हैं और आलू की ज़्यादा खपत होती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नवरात्र चला जाएगा, इसके बाद भी ये महंगाई का स्तर 1 महीना अभी हमको झेलना। नवरात्र के बाद भी जब तक नई फसल नहीं निकलेगी, कहीं से डाउन होने की उम्मीद नहीं दिख रही है। जिस तरह से सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं और लोगों की थालियों से सब्जियां गायब होती जा रही हैं। हम अमेठी के एक बाजार में हैं और यहाँ पर देखते हैं कि सब्जी मंडी की क्या स्थिति है, यहाँ पे किस रेट में सब्जियां बिक रही हैं। हमारे साथ दुकानदार हैं। क्या नाम है आपका? कमलेश कुमार मौर्य। कमलेश से ये बताइए कि आलू क्या रेट बिक रहा है? आलू 40 और प्याज 70। तो जो सब्जियां इतनी महंगी बिक रही है, क्या कारण है, क्यों इतना महंगा बिक रहा है? क्या कारण है? लॉकडाउन में सब मद्दी हो गई थी, सब किसान जुटा दिए, महंगा हो गया। तो और प्याज के ये गोभी क्या रेट है? गोभी है 60 रुपये किलो। तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से रेट सब्जियों के भाव जिस तरह से ज़्यादा बिक रहे हैं, हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अच्छा रस्ते। कि जैसे आलू के रेट और प्याज के रेट जिस तरह से बढ़ रहे हैं, इससे क्या खाली सब्जियां गायब हो रही हैं? एकदम भैया, ये आप समझ लें हम लोग मजबूरी में सब्जी खा रहे हैं। सब्जी की अपेक्षा तो हमको दाल ही ठीक है। 100 रुपए की सब्जी ले जाते हैं, 2 मीटिंग होती है। अगर 100 रुपए की दाल ले लें तो कम से कम कुछ नहीं तो 4 मीटिंग 5-6 लोगों का परिवार बड़े प्रेम से खाएगा। इसके पीछे रीजन क्या है? अब इसके पीछे रीजन तो भैया कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ नहीं समझ में आ रहा कि सब्जियां इतनी ऊपर क्यों जा रही हैं। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कहीं बरसात हो रही है। जहाँ पे सब्जियां एडवांस तैयार होती हैं, जिस इलाके में लोग कह रहे हैं बरसात से सब्जियां सड़ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि बड़े बड़े सेठ साहूकार जो सब्जियों के होते हैं, ये लोग डंप कर रहे हैं मार्केट में। बहुत थोड़ी मात्रा में जब आती है और क्या कहते हैं, जब ग्राहक ज़्यादा हो जाते हैं तो स्वाभाविक है दाम में उछाल आ जाएगा। देखिए, सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं और सब्जियां अब मुश्किल हो गई है। जो जिन लोगों के घरों में 2 टाइम 3 टाइम सब्जियां बनती थी, आज के दौर में, आज के परिदृश्य में उनके यहाँ 1 टाइम सब्जी बन जाए, बड़ी बात है। जो लोग 100 रुपये लेके झोले लेके आते थे, भर के ले जाते थे, आज 800-700 रुपये में झोले नहीं भर रहे। तो इसलिए स्वाभाविक है कि महंगाई अपने चरम पे है सब्जियों की। इसकी और शासन प्रशासन को ध्यान देने की बात है। महंगाई सर ये बढ़ रही है कि कोरोना को देखते हुए जिनके पास है 2-4-10 किलो, 2 रुपये का सामान था 4 रुपये किलो ले रहे हैं। और ये गरीबों के ऊपर ज़्यादा मार पड़ रही है, जहाँ हम लोगों की इनकम 8-10 हज़ार रुपये थी।
2-4 हज़ार पर रुकी हुई है। तो हम लोग जहाँ 1 किलो लेते थे वहाँ 1 पौवा में काम चला रहे हैं। तो सरकार को ये सब चीज़ देखना चाहिए कि ये सब सस्ता करवाया जाए कि कम से कम हमारे गरीब जो नागरिक हैं वो खाते। जाहिर सी बात है कि जिस तरह से कोरोना महामारी की वजह से ये महंगाई जो बढ़ी है ये लोगों के ऊपर पड़ी है, तो सरकार को इस मामले को संज्ञान में लेते हुए इस पे अंकुश लगाना चाहिए। अमेठी से आलोक रंजन, R9 TV। मौजूद है मिर्जापुर के घंटाघर सब्जी मंडी में और हम आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से सब्जियां आसमान छू रही हैं और हमारे साथ दुकानदार भी मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे किस तरीके से। क्या नाम है आपका? आकाश जी, ये बताएं कि सब्जियां में बढ़ोतरी हो रही है दामों में, किस तरीके से लोग कस्टमर आ रहे हैं, क्या है? मेरी समझ से सारे जो सामान है सब बाहर से आ रहे हैं, इस कारण महंगाई बढ़ी। जैसे टमाटर हो गया, सारी चीज़ बाहर से आ रहे हैं। लोकल अभी यहाँ कुछ नहीं आ रहा है, जो भी सस्ता रहे। जब लोकल सामान आएंगे तभी सस्ते होंगे। बाहरी सामान आ रहे हैं, पेट्रोल महंगा है, इस कारण सब्जी महंगा है, क्योंकि बाहर से ही आ रहा है तो महंगा रहेगा ही। ये कारण टमाटर अभी 48-40 चल रहा है। आलू क्या रेट चल रहा है? आलू चल रहा है 34 रुपये किलो। 34 रुपये। जो गरीबों का जो सही खाना है आलू, जिसे हर कोई खाता है, वो महंगा। प्याज क्या रेट चल रहा है? प्याज वही चल रहा है 50 रुपये किलो। तो ऐसे में ग्राहक आ रहे हैं कि ग्राहक जो लोग 2 किलो लेते थे, 1 लेते, वो कम कर दिए हैं, आधा किलो ले रहे हैं, पाव भर ले रहे हैं, थोड़े से काम चला रहे हैं। तो ऐसे में गरीबों की थाली से प्याज गायब हो गई है, सब्जियां गायब हो गई। जाहिर सी बात गायब होगी। आमदनी लॉकडाउन की वजह से लोगों का रोजगार तो मर गया है, पैसे आ नहीं रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि कम तो हो ही जाएगा थाली से। 10-15 दिन पहले आए थे तो प्याज ये 40 रुपया, 35 रुपया, 30 रुपया किलो था। अब 60-65 ले रहे हैं। जहाँ 1 किलो 2 किलो लेते थे कम कर दिए हैं। कम कर दिए हैं। तो ऐसे में कैसे त्योहार का भी मौसम चल रहा है, तो ऐसे में कैसे काम चल रहा है आप लोगों का? महंगाई है? महंगाई तो है, बहुत महंगाई है। सब्जियों की कीमत में अचानक उछाल देखने के बाद आम आदमी बेहद परेशान हो गया। आम आदमी की थाली से हरी सब्जियां, प्याज पूरी तरह से गायब होती दिख रही है। मैं आगरा की एक सब्जी मंडी में मौजूद हूं। आप देख सकते हैं, ग्राहकों की बात करें तो सब्जी मंडी में ग्राहक देखने को नहीं मिल रहे हैं, और जो सामान ज़्यादा सब्जियां खरीदते थे वो अब कम खरीद रहे हैं क्योंकि महंगाई अधिक बढ़ रही है। टमाटर की बात करें तो टमाटर भी काफ़ी जो कीमत है वो काफ़ी उछाल में है। आलू 50 रुपये किलो है, प्याज 60 रुपये किलो है, और भी हरी सब्जियों की बात करें गोभी 40 है, पत्ता गोभी 60 है। तमाम सब्जियां हैं, उनकी रेटों में काफ़ी उछाल देखा जा रहा है। हमारे साथ ग्राहक भी मौजूद है, आपसे जानेंगे सब्जियों की कीमत काफ़ी दामों में काफ़ी उछाल देखा जा रहा है। कितनी परेशानी, कितना बजट गड़बड़ा है आपका? भैया बहुत बजट बिगड़ रहा है, कहाँ से लाए था? इतनी बहुत महंगी सब्जी है जी। 1 किलो खरीदते, आधा किलो खरीद रहे हैं, 250 ग्राम खरीद रहे हैं भैया। टमाटर 40 रुपये दिया है, आलू चिकसोना वाला 40 रुपये, हल्द्वानी वाला 50 रुपये किलो है, प्याज 50 रुपये दिए, और गोभी 40 रुपये, पत्ता गोभी 60 रुपये किलो। क्या माना जाए, 2-3 दिन पहले थोड़ी सी जो दामों में उछाल आ रहा है वो कम था? ये थोड़ा कम हो गया, पहले महंगाई ज़्यादा थी, अब कम हो गया है। की वजह क्या है? थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, 9 लोगों की वजह से मरता है ना, त्योहार भी है इस वजह। हाँ, त्योहार भी है ना। तो ये दुकानदार हमारे साथ मौजूद थे। दुकानदारों के साफ तौर से कहना है कि त्यौहार का सीज़न है, और त्यौहार की वजह से जो सब्जियां ऊपर से आनी चाहिए वो मंडियों में नहीं पहुंच पा रही है, और यही वजह है कि सब्जियों की कीमतों में इन दिनों उछाल देखा जा रहा है। हालांकि इस उछाल की वजह से आम आदमी बेहद परेशान है। आपका नाम? SS भंडारी। जिस तरीके सब्जी की महंगाई बढ़ती जा रही है तो क्या कुछ सामना फेस करना पड़ रहा है आपको? नहीं, इस टाइम तो वो है, आम जनता को बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है। अभी हम फल लेने आए थे तो अभी हम 100 रुपये किलो बता रहे हैं, तो वो मजबूरी है, लेना पड़ रहा है, तो मजबूरी हम लोगों की लेना पड़ रहा है। जैसे आलू प्याज की हम बात करें तो आलू प्याज कितना? आलू प्याज भी बहुत महंगा हो गया, बहुत महंगा हो गया। अभी प्याज भी हमारा जो है 100 रुपये का जो है 2.5 किलो मिल रहे हैं, तो जो हमारा जो है 20 रुपये के 15 रुपये किलो था वो जो है 40 रुपये किलो हो रहा है इस टाइम। तो इस टाइम बहुत महंगाई हो रही है, आम जनता को जो है बहुत मुश्किल हो रही है। कोरोना काल में व्यापार और व्यापारी दोनों की पूरी तरह से कमर तोड़ के रख दी है। बुलंदशहर की सब्जी मंडी में मौजूद हो, जिसका कोरोना काल के बाद नवरात्रि चल रहे हैं, क्या रसोइयों तक सस्ते दामों में सब्जियां मिल पा रही है? बातचीत करने के लिए हम लोग साथ हैं। क्या नाम है? सब्जियाँ किस रेट में मिल रही है? क्या सस्ते बजट में घर तक सब्जियाँ पहुँच पा रही है? जी नहीं, सब चीज़ महंगी है। गोभी 50 रुपये किलो है, हमारे प्याज 60 रुपये किलो है, आलू 40 रुपये किलो है। कहाँ का बजट बना? सब बजट सब हर चीज़ है।
ये सारी महंगी है। तो आलू है 40 रुपये किलो, प्याज 40 रुपये किलो। 40 रुपये किलो आलू लिया है इससे पहले कभी? नहीं, अब तक पहले कभी नहीं लिया। प्याज का रेट है 60 रुपये किलो। ये लगा लो शिमला मिर्च भी 160 रुपये किलो। एक हरी मिर्च से गरीब आदमी खाएगा वो भी 150-200 रुपये किलो की मिर्च बिकती है हरी। रेट तो ये है कि आसमान पर है, तो रेट जमीनों पर था ना, आज उसके 4 गुना आसमान पर कह सकते हो आप। आलू 200 रुपये घड़ी हो रहा है, 40 रुपये किलो आलू हो रहा है। पता नहीं गवर्नमेंट क्या कर रही है, कोल्ड स्टोर भरे पड़े हैं, उस पर लगाम लग नहीं रही। सब कुछ जो ना व्यापार इस तरीके से कर रखा है, जो पूंजीपति है वो मालदार होता जा रहा है, और मध्यम वर्गीय जो ना वो तो जो ना अपना उसकी कमर टूट गई इस समय ना गरीब को बुलंदशहर की सब्जी मंडी में से तमाम लोगों का यही कहना है कि कहीं न कहीं जो कोरोना वायरस है उससे लोग निकल ही नहीं पाए, पलट नहीं पाए। कोरोना महामारी की मार झेल रहे आम लोगों पर अब दोहरी मार झेलनी पड़ रही है, क्योंकि सब्जी के दाम आसमान छूते जा रहे हैं। इस समय हम सब्जी मंडी में हैं और यहाँ पर कई ऐसे ग्राहक हैं जिनसे हम बात करेंगे। भैया बताइए कि जिस तरीके से सब्जी के रेट जो हैं वो आसमान छू रहे हैं, क्या कहेंगे? सब्जियाँ तो बहुत महंगी हैं, आलू बहुत ज़्यादा है। पिछले नवरात्र में इस समय तक आलू काफ़ी सस्ता हो जाता था, हाँ। लेकिन आज के इस नवरात्र में तो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। आलू 60 रुपये किलो है, टमाटर 50 रुपये किलो है। पिछली नवरात्र में काफ़ी सस्ता था। बाकी धनिया वगैरह भी काफ़ी महंगी हैं, प्याज भी महंगा हो गया। पहली बार ऐसा है कि 40 रुपये किलो आलू बिक रहा है मेरे 22 साल की उम्र में, और टमाटर भी महंगा है। हर चीज़ लगभग सब्जियां आसमान छू रहे हैं। लौकी 40 रुपये किलो है, परवल 80 रुपये किलो है, धनिया 300 रुपये किलो है। महंगाई की मार बहुत तगड़ी है। हम लोग सब्जी खरीद नहीं सकते हैं, किसी तरीके से वो अपनी जीविका चला रहे हैं। यहाँ तक की बात है, बहुत ही बड़ी महंगाई है। इस बड़ी कोरोना काल के वजह से बहुत बड़ी महंगाई पड़ रही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो लोग हैं इनका साफ तौर पर कहना है कि जो पिछले नवरात्रि की बात करें तो यहाँ पर रेट जो है वो सब्जियों के दाम में इतना उछाल नहीं था। अब यहाँ पर जो रेट है वो काफ़ी आसमान छूता नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं जो गरीब आदमी है, आम आदमी है, उसकी थाली से सब्जी गायब होती दिख रही है। गोंडा से राजकुमार सिंह, R9 TV, उत्तर प्रदेश। बढ़ती महंगाई लोगों के लिए, आम जनता के लिए एक चिंता का विषय बनती जा रही है। एक तरफ जहां पर बढ़ते दाम हरी सब्जियों के आसमान छू रहे हैं, तो वहीं पे प्याज और आलू के जो दाम हैं वो भी बढ़ चुके हैं। तो देखा जाए प्याज एक तरीके से लोगों को रुला रहा है, जायका जो है वो जेबों पे ज़्यादा भारी पड़ता नजर आ रहा है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से रेट बढ़ रहे हैं सब्जी के, अगर आलू की बात करें, प्याज की बात करें तो 70-80 रुपये पहुंच गया है, क्या कहना है आपको? आलू हमारा आलू और प्याज तो इतना महंगा हो रहा है कि हमारा किचन उसी से चलता है, जिस कारण से हमारा पूरा बजट ही गड़बड़ हो जाता है। हम लोग तो मैं कि किस तरह सफ़र करें, लेकिन जो मध्यम वर्गीय लोग हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। जी, बहुत महंगाई है और समझ में नहीं आ रहा है कैसे क्या करें और कैसे बच्चों का पालन पोषण करें। हमारी तो पूरी गृहस्थी ही उथल पुथल हो गई है, समझ ही में नहीं आ रहा है कैसे क्या करेंगे। अब दीपावली भी आ रही है। तो बिल्कुल जिस तरीके से महंगाई आसमान छू रही है, जो रेट्स इतने ज़्यादा बढ़े हैं, और सब्ज़ी एक ऐसी नीड है जो रोज़मर्रा में यूज़ की जाती है, और आने वाले समय में त्यौहार आ रहे हैं, इसके चलते यहाँ पर लोगों के लिए ज़रूर ये चिंता का विषय है, क्योंकि जो जायका है वो जेबों पर भारी दिखता साफ तौर पर नज़र आ रहा है। लखनऊ से कैमरा पर्सन अमित सानी के साथ मैं निकिता सरीन, R9 TV के लिए। सब्जी के बड़े दामों ने रसोई का स्वाद बिगाड़ दिया है। ऐसे में आम आदमी की बात की जाए तो आम आदमी के रसोई का भी स्वाद बिगड़ा हुआ है। इस समय मैं नगर निगम की सब्जी मंडी पर खड़ा हूं और यहाँ पर तमाम लोग मेरे साथ हैं। उनसे पूछते हैं आखिर सब्जियों में क्या दिक्कत है, कितने रुपए बढ़े हैं, वो आइए बात करते हैं। भाई साहब, जानना चाहेंगे, आप यहाँ सब्जी खरीदने आए हैं, खासतौर पर प्याज आप खरीद रहे हैं, पहले कितने रुपए किलो था, आज कितने रुपए किलो है, किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं? पहले जो है 30 रुपये किलो, 25 से 30 रुपये किलो था एक हफ्ता पहले। आज 60 रुपये किलो ये बेच रहे हैं, और गवर्नमेंट इस तरफ कुछ ध्यान नहीं दे रही है, और बाकी मीडियम क्लास तो बिल्कुल पिसता चला जा रहा है। बहरहाल बहुत, और रसोई जो घर की रसोई है उसका व्यवस्था बिगड़ गई है बिल्कुल। और पता नहीं क्या हो गया कि नवरात्र में कभी भी सब्जी महंगी नहीं होती थी, और अब के बाद नवरात्र में ये हाल है कि सब्जी बहुत ज़्यादा महंगी। नवरात्र में सब्जी आज तक कभी नवरात्र सब्जी इतनी महंगी नहीं हुई है।
हमसे नीचे स्तर में उनका तो बिल्कुल ही मुझे लगता है देख के ही केवल उनको पेट भरना पड़ेगा, खाने को नहीं मिल सकती। एक सर इस समय तो अभी एकदम जो थर्ड क्वालिटी का प्याज है वो 70 रुपये 60 रुपये जैसा हो रहा है, हमारे छोटे स्तर का तो बिल्कुल नहीं खा सकता। क्या करें, फिर मजबूरी भाई है, सबके सामने लेना तो पड़ेगा ही, चाहे सस्ता मिले चाहे महंगा मिले, या जो है 60-70 चल रहा है। खाने से दूर, थाली से दूर जा रही हूँ, सब्जियों के भाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो कैसे मैनेज कर रहे हैं आप इन सब्जियों को? कैसे कम सब्जी से काम चला रहे हैं। प्याज क्या रेट बिक रही है? प्याज 70 रुपये में दे रहे हैं। अच्छा फारूक, क्या सब्जी के क्या भाव चल रहे हैं? सर सब्जी इसमें बहुत महंगी है सर, इसमें और सब्जी सर इसमें बहुत महंगी जाता है। सब्जी आलू भी गिरा 40 रुपये किलो, आलू 40 में, टमाटर 50 में है, और सब सब्जी इसमें बहुत महंगी है। और टमाटर? टमाटर है 50 रुपये किलो। तो कस्टमर आते हैं कि नहीं आते हैं? कस्टमर इसमें बहुत कम आ रहे हैं, इसमें कस्टमर तो बिल्कुल नहीं आते हैं। क्यों? इतनी महंगी क्या करे कस्टमर? आदमी एक टाइम में सब्जी 100 रुपये की, एक टाइम में सब्जी हो रही है, इसमें समझ लो। इस वक्त हम कन्नौज की एक मंडी में ही हैं। यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है, करीब 1:15 बजे का वक्त हो रहा है और सब्जियों के जिस तरह दाम बढ़ रहे हैं। हम आपको बता दें, आलू जैसा कि दुकानदार ने बताया करीब 4 साल बाद इतना महंगा हुआ है। प्याज के दाम 50 से 70 रुपये किलो हो गए हैं। हरी सब्जियां हैं, मटर है 100 रुपये से भी ज़्यादा है। मतलब तमाम जो हरी सब्जियां हैं उनके दाम लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं आम ग्रस्त जीवन से ये सब्जियां अब दूर होती जा रही हैं। दुकानदार से ही हम लोग बात करते हैं कि किस तरह के दाम बढ़ रहे हैं, कौन सी सब्जी कितनी महंगी है। महंगी होती जा रही है, सारी सब्जी महंगी, गरीब आदमी खा ही नहीं पा रहा है। आलू तो 40 रुपये किलो, टमाटर प्याज 70 से 80 बिक रहा, मटर 150 रुपये किलो, धनिया 250 रुपये किलो है। हर सब्जी तो महंगी है, क्या खाए आदमी। आते हैं भैया, जो 2 किलो लेते थे वो 250 ग्राम में काम चला रहे हैं, ऐसे चल रहा है। आ रहे हैं, मतलब पेट पाल रहे हैं अपना सब लोग। बहुत मंदा, क्या बहुत ही मंदा है भैया। बैठे तो आप लोग तो देख रहे हो, सन्नाटे में बैठे हैं, लिखा पढ़ी कर रहे हैं। कुछ लोग भी हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करते हैं। क्या लगता है कि सब्जियां लगातार महंगी हो रही हैं, तो फिर आप खाने से गायब हो जाए? भैया आदमी खा ही नहीं पा रहा है, हरी सब्जी का काम चला। प्याज कितने रुपए किलो है? प्याज 80 रुपये किलो, 60 रुपये किलो भेज रहे हैं। और जो आलू तो बताया, आलू 40 रुपये किलो बिक रहा है, इस पर कोई ध्यान नहीं है। 40 रुपये किलो अभी तो खरीदा हमने। पहले कभी इतना महंगा बिका? पहले कभी नहीं महंगा इतना बिका। पब्लिक यहाँ पर दिखी नहीं थी, सन्नाटा? पब्लिक सन्नाटा है, या कोई खरीदार है ही नहीं इस पर। सब्जियाँ गायब हो गई क्यों भैया? हाँ भाई, सब्जी बहुत महंगी हो गई है इस समय, नहीं मिल, खाने में नहीं आ रही है। खाने में बड़ी महंगी, इतनी कमाई नहीं है, सब्जी इतनी महंगी है, काम धंधा चल ही नहीं रहा है। एक महिला भी हमारे साथ। आप बताइए, आप लोग घर चलाते हैं, सब्जियां महंगी हो गई, कितनी दिक्कत हो रही है? भैया बहुत दिक्कत हो रही है, क्या करा जाए। खाने के लिए तो थोड़ा बहुत तो लेना ही पड़ेगा, दिक्कत तो बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा जरूरी होता है आलू, सब सब्जियों में होता है। सब तो सब्जी में आलू इतना महंगा बिक रहा है, और क्या। और कौन सी सब्जी जो जरूरी होती है, जो आपके खाने में डेली? प्याज, लहसुन, धनिया, मिर्चा, हर चीज़ जरूरी होता है। सब महंगा है। प्याज कितना महंगा चल रहा है? 70 रुपये 60 रुपये। तो बड़ा लेने में दिक्कत। किलो भर लेते, पौवा भर से काम चला रहे हैं। समस्याएं लगातार बढ़ी हैं। जो किलो भर लेते थे वो पाव भर से काम चला रहे हैं। लगातार सब्जियों के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ग्रस्त जीवन से सब्जियां अब थालियों से गायब होती नजर आ रही हैं। अमित मिश्रा, R9, उत्तर प्रदेश, कन्नौज।